हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधूरी शादी का भाग नंबर 32। कार्तिक के मोबाइल में माही की तस्वीर देखकर पीहू हंसते हुए बोली, यह तो मेरी मम्मा है। यह सुनकर कार्तिक शॉक्ड रह गया। ये बच्ची क्या बोल रही है? नहीं नहीं, शायद इस बच्ची को पहचानने में गलती हो गई हो। पर कोई भी बच्चा अपनी माँ को पहचानने में कैसे गलती कर सकती है? उसे यूं चुप देखकर पीहू बोली, अरे अंकल, आप चुप क्यों हो? बताइए ना, आप कौन है और मेरी मम्मा की फ़ोटो आपने क्यों लिया? पीहू की आवाज़ से कार्तिक की तंद्रा टूटी। बेटा, आपसे अपनी मम्मा को पहचानने में गलती हो रही है। यह आपकी मम्मा नहीं, मेरी डॉल है। पीहू जिद पर अड़ गई। नहीं अंकल, यह आपकी डॉल नहीं, मेरी मम्मा है। और आप चोल हो चोल, मेरी मम्मा की फ़ोटो आपने चुलाई हो। कार्तिक का परेशान हो गया। पर बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? यह आपकी मम्मा नहीं हो सकती। पीहू, आप हमारी नानी से पूछ लीजिए। और उसका हाथ पकड़कर अपनी नानी के पास आ गई। नानी माँ, ये देखो, हमने चोल को पकड़ा है। वसुधा जी इस पर हैरान होकर कभी पीहू को तो कभी कार्तिक को देखती। पीहू बेटा, यह आप क्या बोल रहे हो? और यह अंकल कौन है? आप इन्हें इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हो? फिर पीहू को गोद में लेते हुए कार्तिक से माफी मांगते हुए बोली, सॉरी बेटा, बच्ची है, गलती हो गई। कार्तिक, आंटी जी वो पीहू। अले नानी माँ, हम सच बोल रहे हैं। इन्होंने हमारी मम्मा का फोटो चुलाया है और उसे अपनी डॉल बोल रहे हैं। अब वसुधा जी कार्तिक का चेहरा देखने लगी तो पीहू ने कार्तिक का फोन लेकर उन्हें माही की तस्वीर दिखाई। देखिए नानी, इस अंकल को बोलिए ना हमारी मम्मा की फोटो हमें दे दे। वसुधा जी भी कभी माही की फोटो तो कभी कार्तिक को देखती। कार्तिक के मन में भी हजारों सवाल आ जा रहे थे। वसुधा जी मोबाइल कार्तिक को देते हुए बोली, हमारी बेटी की तस्वीर आपके पास कैसे आई? आप कौन हो बेटा? कार्तिक, नहीं आंटी, ये मेरी पत्नी माही की तस्वीर है। हो सकता है कि आपकी बेटी का लुक मेरी माही से मिलता हो, पर यह सच है कि यह मेरी पत्नी माही है और मैं आर के फैशन हाउस का सीईओ कार्तिक सिंह हूँ। यह सुनकर वसुधा जी को समझ आया कि मीरा ऑफिस से आज जल्दी क्यों आ गई थी। एक बार को तो उनको मन हुआ कि वे कार्तिक को मीरा के बारे में सब सच बता दे। फिर उन्होंने सोचा कि जब तक मीरा खुद को उसके सामने आने के लिए तैयार नहीं करती है, तब तक उन्हें कोई हक नहीं उसे कुछ बताने का। वसुधा जी को चुप देखकर कार्तिक बोला, आंटी आप चुप क्यों है? आप प्लीज मुझे बताइए कि आप मेरी माही को अपनी बेटी क्यों बता रही हैं? वसुधा जी, देखिए बेटा, आप जो भी हो, पर ये तस्वीर मेरी बेटी मीरा की है। और फिर वो अपने मोबाइल से मीरा और पीहू की तस्वीर निकालकर उसे देखने को दी। कार्तिक उस तस्वीर को देखकर हैरान रह गया। ये तो माही ही है, पर ये पीहू उसकी बेटी कैसे हो सकती है? वसुधा जी आगे बोली, देख लिया ना बेटा, ये मेरी मीरा है और ये आप ही के कंपनी में जॉब करती है। यह कहकर वो पीहू को लेकर चली गई। कार्तिक सोचता रह गया कि ये कैसे संभव हो सकता है। नहीं नहीं, इसमें कोई ना कोई झोल जरूर है। मुझे पहले माही से बात करना होगा, पर उससे मिलूं कैसे? तभी उसे ध्यान आया कि आंटी बोल रही थी उनकी बेटी उसी के कंपनी में जॉब करती है। कहीं कहीं ये वही मीरा तो नहीं जिसके बारे में रुद्र बोल रहा था? कहीं मैंने आने में देर तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, माही केवल मुझसे प्यार करती है, वो किसी और के साथ नहीं हो सकती है। अब मैं उस पर बिल्कुल भी शक नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं ये जान चुका हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। अब कल ऑफिस में उससे मिलकर सब बातें क्लियर कर लूंगा और फिर जितना जल्दी हो सके उसे मनाकर यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। उस पर भी मॉम डैड युग रिया अब सब उसका इंतजार कर रहे हैं। घर जाते हुए वसुधा जी यह सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि कार्तिक मीरा से अभी भी बहुत प्यार करता है। उधर वसुधा जी के निकलने के बाद ब्रजेश जी भी बाजार के लिए निकल गए। घर पर मीरा अकेली बैठी कार्तिक के बारे में सोच रही थी। उसके कानों में आज भी उसके वो शब्द गूंज रहे थे जब उसने उसे एक गिरी हुई अयासियों में डूबी लड़की बताया था। ये शब्द जब उससे बर्दाश्त नहीं हुए तो वह अपने कानों को दोनों हाथों से ढकते हुए चिल्लाई, नहीं, हम बदचलन बट किरदार नहीं हैं। फिर खुद को शांत करते हुए बोली, अब आपको कोई हक नहीं है हमसे मतलब रखने का, हमारे पास आने का।
आपने हमें दो दो बार ठुकराया, हमारे करैक्टर पर उंगली उठाई। आपकी वजह से एक बार फिर से हम अपने भाई से दूर हो गए। नहीं, अब और नहीं। हम अब आपको अपने करीब आने का कोई मौका नहीं देंगे। तभी डोरबेल बजी। मीरा खुद को संभालती हुई डोर ओपन की तो सामने एक हैंडसम जवान लगभग 30 साल का युवक खड़ा था। मीरा जी, कहिए, किससे मिलना है आपको? वह युवक मीरा को देखकर पहले तो सकपका गया, फिर बोला, ये ब्रिजेश जी का घर है? मीरा जी, हाँ, ये उन्हीं का घर है, पर वो अभी घर पर नहीं है, बाजार गए हैं। पर आप कौन? इस पर वह युवक बोला, मैं पीहू का अंकल समर हूँ। यह सुनकर माही बोली, ओह सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आइए अंदर आकर बैठिए। आंटी अब पीहू को लेकर आती ही होगी। फिर मीरा किचन में जाकर उसके लिए कॉफी बनाकर लाई। समर कॉफी पीता हुआ उससे पूछा कि आपको इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। इस पर मीरा बोली, जी मैं मीरा सिंह यहाँ पेइंग गेस्ट हूँ। समर जी, एक बात पूछे आपसे? समर जी, हाँ पूछिए। मीरा, वो आप लोगों को पीहू की खोज खबर लेते नहीं देखा आज तक। इस पर समर ठंडी सांस लेते हुए बोला, पीहू के मम्मा पापा यानी कि मेरे भैया भाभी की लव मैरिज थी, जिससे मेरे माँ पापा खुश नहीं थे। फिर जब भैया भाभी की एक्सीडेंट हुआ तो पीहू की तबीयत बिगड़ गई। मेरे माँ पापा तो पहले से ही भाभी से नाराज थे, तो उन्होंने पीहू पर ध्यान नहीं दिया। पीहू को उस समय एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी और मुझे भी अपने काम की वजह से लंदन जाना पड़ा, इसलिए मैंने पीहू को यहीं अंकल आंटी के पास रहने देना बेटर समझा। तभी वसुधा जी पीहू को लेकर पहुंच गई। समर को देखकर वो चौंक गई। अरे समर बेटा, आप यहाँ? समर उनके पैर छूते हुए बोला, जी आंटी, आज ही लंदन से लौटा हूँ और अपनी पीहू से मिलने आ गया। वसुधा जी, और घर में सब ठीक हैं? समर जी, जी आंटी। फिर समर पीहू के पास आया तो पीहू पहले थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर मीरा के पीछे जाकर छिप गई। मम्मा मम्मा, ये अंकल कौन है? समर पीहू को वापस बोलते देख खुश होकर वसुधा जी की ओर देखा तो वह बोली, बेटा, हम लोग तो उम्मीद ही खो चुके थे। फिर अचानक से मीरा हम लोगों के लिए चमत्कार बनकर आई और हमारी पीहू फिर से ठीक हो गई। समर ने भी मीरा का धन्यवाद किया। पर आंटी, पीहू तो मुझे पहचान ही नहीं रही है। मैं तो यह सोच कर आया था कि शादी के बाद अपने भैया भाभी की निशानी को अपने साथ ले जाऊंगा। वसुधा जी खुश होते हुए बोली, कब है आपकी शादी? समर, आंटी, अभी बात ही चल रही है। मीरा, समर जी, आप जब तक यहाँ हैं आते जाते रहिए, धीरे धीरे पीहू को आपको पहचान जाएगी। फिर वो पीहू से बोली, बेटा, ये आपके चाचू हैं, आप इनसे मिले नहीं? पीहू धीरे से सिर हिलाया तो वह उसे लेकर समर के पास आई। मम्मा की जान, आप अपने चाचू से फ्रेंडशिप कीजिए। वसुधा जी उन लोगों को वहीं छोड़कर अंदर किचन में चली गई। पीहू भी धीरे धीरे समर के साथ घुलने लगी। थोड़ी देर बाद समर मीरा से बोला, मीरा जी, मैं कल पीहू को अपने साथ घुमाने ले जाना चाहता हूँ, पर वो तो अकेले मेरे साथ आएगी नहीं, तो क्या कल आप भी हमारे साथ चल सकते हैं? मीरा उसका चेहरा देखने लगी तो वह तुरंत बोला, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो। मीरा यह सुनकर कुछ सोचते हुए मुस्कुरा दी, ठीक है, पर एक शर्त है। एक शर्त पर? समर खुश होते हुए बोला, ठीक है, मुझे आपकी सब शर्त मंजूर है। मीरा, अरे पर पहले आप मेरी शर्त तो सुन लीजिए। समर, जो भी शर्त होगी पीहू की खुशी से बढ़कर तो नहीं होगा ना, इसलिए मुझे सब शर्त मंजूर है। मीरा, ठीक है, तो आप कल 1 बजे मुझे मेरे ऑफिस से पिक कर लीजिएगा, पर वहाँ आप पीहू के डैड बनकर आइएगा, क्योंकि वहाँ सब हमें पीहू की मम्मा के रूप में जानते हैं और आपको पीहू के डैड के रूप में आना होगा। बोलिए, है आपको मंजूर? समर कुछ देर मीरा को देखकर बोला, वैसे मुझे हर शर्त मंजूर है, पर क्या मैं आपसे इसकी वजह पूछ सकता हूँ? मीरा, नहीं, हम ये नहीं बताएंगे। अगर आपको आना हो तो आइए, वरना फिर पीहू के मैटर में हमसे किसी तरह की मदद की उम्मीद मत कीजिएगा। कहकर वह पीहू को लेकर अंदर चली गई। उधर समर भी कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया। दूसरे दिन मीरा सुबह से ही परेशान थी, क्या करे, ऑफिस जाए या ना जाए। रोज रोज तो ऑफिस से भाग भी नहीं सकते हैं, माँ बाबूजी को भी शक हो जाएगा। समर जी को देखकर आइडिया आया था कि कार्तिक जी से दूर जाने का, पर वो भी तो बिना कुछ बोले ही चले गए। वह इसी उधेड़बुन में थी कि तभी वसुधा जी आकर उसे पीहू के यूनिफॉर्म थमाते हुए बोली, लो अपनी बेटी को खुद तैयार कर लो, मुझे तो परेशान कर रखा है इसने, आदत बिगाड़ रखी हो तो इसकी तुम। पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद मैं इसको कैसे संभालूंगी।
मीरा, माँ हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, फिर आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वसुधा जी, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है बेटा, बस मुंह से निकल गया। वैसे भी सच तो यही है कि जब कार्तिक तुम्हें लेने आ जाएगा तब तो तुम उसके साथ चली जाओगी ना। और फिर अब समर जी भी आगे बढ़कर पीहू को अपने साथ रखने से की बात की है, तो आज न कल तो पीहू भी तुमसे दूर होना ही पड़ेगा ना। कार्तिक का नाम सुनते ही जहां मीरा उदास हो गई, वहीं पीहू से दूर होने की कल्पना से वह सिहर गई। पीहू से बहुत ज्यादा जुड़ गई थी। माँ, आप आज के बाद से दोबारा ऐसी बात मत कहना। हम सब के बिना जी सकते हैं, पर अब हम पीहू के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। हम पीहू को खुद से अब कभी दूर नहीं होने देंगे, कहकर वह पीहू को अपने सीने से लगा लिया। पीहू भी मीरा के गले में लिपट गई और फिर बोली, मम्मा आप कहाँ जा रहे हो? क्या हमारे डैड आने वाले हैं? मीरा अचकचा गई। क्या कहा बेटा, डैडा? यह किसने बताया आपको कि आपके डैडा आने वाले हैं? पीहू, ओहो मम्मा, मेरी छवि फ्लैंड के पास डैडा हैं तो मेरे भी डैडा होंगे ना। इतना कहकर वह पीहू हंस दी पड़ी। मीरा बात बदलते हुए बोली, अच्छा चलिए पहले स्कूल के लिए तैयार होइए। माँ, हम पीहू को तैयार करते हैं, और हाँ, अब हमें कोई भी पीहू से अलग नहीं कर सकता, आप भी नहीं। वसुधा जी खुश होकर उसका सर चूम ली और मन ही मन सोची, अब हमें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा, अब कार्तिक जी भी आ गए हैं तुम्हें मनाने, और समर जी भी अब पीहू को अपनाने के लिए तैयार हैं। हाँ, तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, पर जब तुम्हारे अपने बच्चे आ जाएंगे तो तुम धीरे धीरे पीहू को भूल जाओगी। थोड़ी देर बाद मीरा पीहू के साथ तैयार होकर घर से निकल गई। मीरा पीहू को छोड़ते हुए धड़कते दिल के साथ ऑफिस आई। वह खुद से लड़ती हुई खुद को कार्तिक का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। ज्यों ही वह ऑफिस के अंदर आई तो उसे सामने से नताशा आती हुई दिखी। नताशा, गुड मॉर्निंग मीरा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मीरा, गुड मॉर्निंग नताशा जी, हम ठीक हैं। नताशा, मीरा, कार्तिक सर से कल तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था तो आज जाकर मिल लेना। मीरा सिर हिलाकर चली गई। नहीं, हम नहीं मिल सकते हैं उनसे। हमसे जितना हो सकेगा हम उनके सामने जाने से बचेंगी। मीरा श्रावणी जी के पास रिपोर्ट कर अपनी टेबल पर आकर बैठ गई और कुछ डिजाइन जिसे वह कल अधूरा छोड़ गए थे कंप्लीट करने लगी। इधर कार्तिक अपने कैबिन में बैठा माही से मिलने का तरीका खोज रहा था। मुझे किसी भी तरह से माही को मनाना होगा, उससे बात करना होगा, और डैड से तो मैं वापस जाकर बात करूंगा। उन्होंने सब पता था, इसलिए तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। थोड़ा पहले नहीं भेज सकते थे क्या? अगर पहले भेज देते तो अब तक तो मैं माही को मना भी चुका होता, पर मनाऊं कैसे? एक तो इसका गुस्सा, ऊपर से वो आंटी कैसे मेरी माही को अपनी बेटी और उस बच्चे पीहू की माँ बताती है, और उधर उधर उसे भी कोई और नहीं मिला था क्या? सबको मेरी ही माही नजर आती है। पर कोई बात नहीं, उसके वापस लौटने से पहले मैं माही को मना लूंगा। पीहू की याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही चाहे जो हो, पर पीहू तो बिल्कुल तुम्हारी तरह बोलती है। और फिर वह उदास हो गया। अगर उस रोज मुझसे वह गलती नहीं हुई होती तो आज हम दोनों के बीच भी पीहू जैसी कोई जूनियर माही या जूनियर कार्तिक होता। फिर कार्तिक ने लैपटॉप में कुछ सर्च किया और नताशा को बुलाया। नताशा, यस सर, आपने बुलाया? कार्तिक, हाँ मिस नताशा, यह मिस्टर कपूर के साथ जो डील होनी है उसके डिजाइन्स किसके पास हैं? यहाँ कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। नताशा, सर वह डिजाइन्स तो मीरा देखती है। इनफैक्ट अभी ऑलमोस्ट मीरा के ही डिजाइन क्लाइंटों के द्वारा ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। कार्तिक मुस्कुराते हुए, वाह, काफी टैलेंटेड है मिस मीरा। यह तो वही है ना जो कल मीटिंग में नहीं आई थी? नताशा, जी सर, कल मीरा की तबीयत खराब हो गई थी। कार्तिक मन ही मन सोचा, तबीयत तो नहीं खराब हुई थी, बस मुझसे मिलना नहीं चाहती थी। अब मैं भी देखता हूँ कि कब तक मुझसे छुपती हो। फिर नताशा से बोला, आप मिस मीरा को इसके डिजाइन्स की फाइल के साथ मेरे कैबिन में भेजिए, और हाँ, आप भी मिस्टर वर्मा वाली फाइल कंप्लीट कर दीजिए प्लीज। नताशा, जी सर, कहकर चली गई। नताशा मीरा के पास गई और बोली, मीरा, तुम्हें सर ने मिस्टर कपूर वाले डिजाइन्स का फाइल लेकर अपने कैबिन में बुलाया है। मीरा कुछ सोचते हुए बोली, पर नताशा जी, उस डिजाइन्स की प्रिंट आउट तो रुद्र सर को हमने दे दिया था। नताशा, पता नहीं, सर बोल रहे थे कि उन्हें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो तुम फाइल लेकर
ले जाकर समझा दो, कहकर वह चली गई। मीरा मन ही मन बोली, जानते हैं हम, जरूर उन्होंने कहीं से हमारा नाम पढ़ लिया होगा, तो बस हमसे मिलने का बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि यह पता कर सके कि यह माहिरा उनकी ही माही है या कोई और। पर हम भी तो आपके सामने आने से रहे। फिर एक दूसरी डिजाइनर सुहानी को उस फाइल के बारे में समझाकर कार्तिक के पास भेज दी। थोड़ी देर बाद वह डिजाइनर वापस आ गई। मीरा, क्या हुआ सुहानी? सुहानी मीरा सर गुस्सा आ रहे थे कि आपने जब यह डिजाइन बनाया ही नहीं तो आप कैसे इसे क्लियरफाई करने आ गई? मीरा, तुम ही जाओ, सर बहुत गुस्साते हैं। मीरा, ठीक है कहकर फाइल ले ली। सुहानी भी अपनी टेबल पर चली गई। मीरा भी फाइल वहीं रखकर दूसरे काम में लग गई। अगर सच में इस फाइल की जरूरत होगी तो खुद मंगवा लेंगे, हम तो जाने से रहे। और फिर जाकर श्रावणी जी के पास अपने डिजाइन का पर करेक्शन करवाने लगी। उधर कार्तिक का तो इंतजार कर करके बुरा हाल था। मन तो करता है कि अभी जाकर तुम्हें तुम्हारी टेबल से उठाकर ले आऊं, पर क्या करे, यह नहीं कर सकता ना। यहाँ पर किसी को यह नहीं पता है कि तुम्हारे जिस मिस्टीरियस हस्बैंड से सब मिलना चाहते हैं वह मैं ही हूँ। वह अपना मन लगाने के लिए थोड़ी देर दूसरी फाइलों को देखने लगा, पर माही को देखने की बेकरारी उसे कुछ इसीलिए डैड आपको दिल ही नहीं दे रही थी। कार्तिक थोड़ी देर पर बैठ गया। अरे हाँ, मैंने तो यह सोचा ही नहीं, आपने शायद इसलिए डैड अचानक से मुझे दिल्ली भेज लिया है। सुबह से 3 बार बुलावा भेजा। वाह भाई, डिजाइन तो आपको जरूर जाना चाहिए, पर अभी तक नहीं जाकर उसे ढूंढना शुरू कर दीजिए। तुम किसकी बात कर रही हो? मैं भी आकर आपको ज्वाइन कर लूंगा। मीरा, फिर दोनों भाई मिलकर मिशन माही अपना काम करेंगे। जैसे उसने ही बोला, कार्तिक वह आंटी तो कल से ही मैं जिसकी डिजाइन माही मिस्टर कपूर ने फाइल किया है। मुस्कुराते हुए बोला, मुस्कुराते हुए मीरा को देखकर कल के लिए पैकिंग कर ली। अभी तक मीरा से नहीं मिले हो? हाँ, सारा पैकिंग हो गया। नहीं आंटी, पता नहीं कैसी बदतमीजी इंसान है। सो जाइए। मुस्कुराते हुए बोला, आपकी फ्लाइट है। श्रावणी जी समझ गई कि अभी कहकर वह पता नहीं के लिए बेड से उतरने लगा। ठीक है बेटा, कार्तिक ने उसे रोक लिया, कहकर फोन रख दिया। यहीं रुक जा, नींद तो मीरा हमारी कंपनी की नए सीईओ मिस्टर कार्तिक सिंह से मिली हो। इन 3.5 साल की कमी संभालते हुए बोली, नहीं मैम, यही बैठ तो नहीं मुझसे बातें कर। फिर अनजान बनते हुए बोली, क्यों गया, क्या हुआ? ठीक है भाई श्रावणी जी, वह मेरे कारण तुम्हें और रिया को भी के साथ अलग रहना पड़ा। युग जाओ, जाकर हो रिया बहुत अच्छी लड़की है बोली, पर उसने मोम और डैड तो सुहानी को फाइल लेकर भेज दी थी और मीरा भी तो हमें मेरी सारी गलतियों करना है माफ करते हुए। इस पर श्रावणी जी बोली, एक बड़े भाई का सम्मान में देख लेना, बहुत प्यारी लड़की है वह। भेज दी। उसका हमेशा चाहते हुए ख्याल रखना, कार्तिक के पास आना पड़ा, साथ मत छोड़ना। उधर कार्तिक मन ही मन, हाँ मैं जानता हूँ भाई, माँ वह बचपन से बिना परिवार पड़ेगा, हॉस्टलों में पड़ी है, खुलने की आवाज परिवार का लैपटॉप पता है जो। और माही को तो गेट पर से मीरा की आवाज ज्यादा प्यार करती है। सर फिर आंखें बंद कर 3 साल बाद रिया के ख्यालों में खो गया। कार्तिक भी जब उसे देखा तो मुस्कुरा दिया। संभालते हुए अनजान बनते हुए बोला, मुझे भी नींद आ रही है। मीरा का भी ऐसा ही हाल था। उसने लाइट ऑफ कर दिया। से गुस्सा थी, आंख बंद कर वह सोचने लगा, प्यार भी माही अगर पूरे 3.5 साल बाद वह उसे तो मैं सामने से देख रही थी। वह खुद को संभालते हुए अंदर आई और फिर, सर तुम जो यह सजा देना चाहोगी कार्तिक से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसमें नजरें उठाकर वापस आऊंगा। सामने चलो माही, उसका रहना, उसकी माही खड़ी थी। यह दिलवाला बिल्कुल अपनी दुल्हनिया लेने आ रहा है। सिंपल सी साड़ी में बस माथे पर छोटी सी लाल बिंदी और पिंक लिपस्टिक। गुड नाइट माय डियर वाइफ। ललक उठा। आगे की कहानी के लिए अगला भाग देखना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।